एक बार कल्पना कीजिए, यदि आप कहीं जाते हो स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं भी जाते हो और आपको बोला जाता है कि तुम छोटे जात का हो, तुम नीचे बैठो, तुम यहाँ से भागो। इतना हीनता भाव से तुमको यदि दबाया जाता है, तुमको जलील किया जाता है, तो तुमको कैसा लगेगा? तुमको इतना नीच इंसान बोला जाता है, अरे तुम यहाँ सामने आओगे तो बदबू मारेगा, हम अशुद्ध हो जाएँगे, तुम भागो यहाँ से। ऐसा यदि बोला जाता है तो कैसा लगेगा? तो ऐसा ही जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और आज भी देखेंगे अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत जिसको बोलते हैं, होता था। अत्याचार किया जाता है जो नीचे कुल के व्यक्ति थे। उसी बीच एक महान इंसान, मैं बोलूँगा एक भगवान का प्रतिरूप, ईश्वर उसको भेजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो जन्म लेते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश, एक गाँव में माऊ में 14 अप्रैल 1891 में, और वो इसको ठीक करते हैं, सुधारते हैं। तो हम लोग समझते हैं आज कि क्या भूमिका उन्होंने निभाई और किस प्रकार उन्होंने इस प्रथा को, इस अनटचेबिलिटी को दूर किया। तो सबसे हम लोग पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैंने शुरू में आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म माऊ एमपी में हुआ था 1891 में, और उनके पिताजी जो थे रामजी मलोजी साकपाल उनका नाम था, जो एक सूबेदार थे ब्रिटिश इंडिया कंटेनमेंट में, और उसका माँ एक हाउसवाइफ थी, एक हाउस होल्डर थी, उनका नाम था भीमाबाई साकपाल। और जब वो 5-6 साल के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो वे गुजर गए। ठीक है? तो उनकी जो भी पढ़ाई का, जो भी पालन-पोषण किया उसके पिताजी ने किया। उसका मम्मी का डेथ हो गई। ये हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने लगभग कहा जाता है कि 32 डिग्रियाँ उनके पास थी। जो वे एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र, एक जूरिस्ट थे, कानून का उसको ज्ञान था, पॉलिटिशियन थे, और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर उन्होंने उभरे इस दुनिया में, समाज कल्याण के लिए। और समाज कल्याण बहुत कम कर पाते हैं। कौन करता है समाज कल्याण? सब तो अपने पेट के लिए आज हम करते हैं। कौन समाज कल्याण करना चाहता है? अरे तुम जियो अपना, मैं अपना पेट को देखूँगा, मैं अपने परिवार को देखूँगा। लेकिन महान इंसान, जो बहुत कम इस दुनिया में बन पाते हैं, जो एक छाप छोड़ के जाते हैं इस दुनिया में, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो मैं उसको बहुत ही सम्मान देता हूँ, उसकी इस निष्ठा, इस अच्छे कार्य के लिए। ठीक? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वो बहुत सारा मैगज़ीन उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, प्रसारित किए, सोशल रिफॉर्म के लिए। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उन्होंने अ, उन्होंने स्थापित किया दलितों को उत्थान के लिए, छोटे जात के उत्थान के लिए। और 1926 में उन्होंने इंडियन महार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया बॉम्बे में, और 1927 में बहिष्कृत भारत का उन्होंने प्रतिपादित किया, संपादित किया दलितों के उत्थान के लिए। तो वो अनेक विभेद रखते थे महात्मा गांधी के साथ भी। उनके जो ओपिनियन थे अलग-अलग थे, लेकिन फिर भी उनको माना जाता है आउटमोस्ट स्कॉलर, बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, बहुत समझदार दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो ये है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक? अब आते हैं सोशल थॉट। मैंने आपको शुरू में कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिए पूरा, और बहुत कम लोग कर पाते हैं। और ऐसे लोग, महान लोग वास्तव में हैं, भले इस दुनिया में नहीं है वे, लेकिन आज भी उनका छाप, उनकी विचार आज भी लोगों के मन में है। लेकिन गरीब लोगों को कहाँ पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में? जो गरीबों के लिए करके गए, जो दलितों के लिए करके गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। और उनको बोलो कि ये व्यक्ति महान थे, वो गुस्सा जाएँगे गरीब लोग। मतलब समझ रहे हो? अनपढ़ इंसान कितना तुम भला करो, लेकिन वो कभी तुम्हारा कर्जदार कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका बुद्धि ही कम है, विचार करने की शक्ति कम है। मैं कई लोगों को बताया कि ये ऐसा, उनको गुस्सा आ गया। मतलब मतलब जो तुमको अधिकार दिया, तुमको बैठ के खाना खिलाया, जो तुमको दूषित करते थे, उनके बारे में इंसान सुनना नहीं चाहता। समझ रहे हो? इस प्रकार का माइंडसेट है। तो उन्होंने कल्याण किया, बहुत सारा कल्याण किया, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का बात किया, जो आप देखेंगे स्त्रियों को दबाया कुचला जाता है, वंचित किया जाता था शिक्षा से, शादी करा दिया जाता, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। तो अनेक कल्याण किए दलितों के लिए, अधिकार दिया। ठीक? उनकी ये सामाजिक विचार था, पोस्ट ब्राह्मणिज्म एंड वर्ना सिस्टम। तो उन्होंने ब्राह्मणवाद को उन्होंने ठुकराया, और वर्ना सिस्टम को। देखो क्यों ठुकराया उन्होंने?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते थे ब्राह्मणवाद अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी लोगों को तुच्छ समझते हैं। इसीलिए तो दलितों को, छोटे कास्ट को शिक्षा से 3000 साल तक उन्होंने वंचित किया था। ब्राह्मण लोग 3000 साल तक हम जो दलित थे वे शिक्षा से वंचित थे और उनको ही अधिकार मिलता था, वो ही अपने आप को सुपीरियर मानते थे। देखो इस प्रकार का माइंडसेट, मतलब भगवान तुमको सुपीरियर बना के भेज रहा है। भगवान भाई इतना महान है तो क्यों अलग अलग विभेद पैदा करेगा, डाइवर्सिटी पैदा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इंसान आके ना यहाँ लोगों को दबाते हैं अपने फायदा के लिए, अपने वो के लिए कि देखो मैं ये हूँ, तुम छोटा हो। तो इसे ब्राह्मणवाद अपने आप को सुपीरियर मानते थे। जो भी रिजर्वेशन था, जो भी अधिकार था, सब अपने पास रखते थे और बाकी को इससे वंचित करते थे। इसलिए ब्राह्मणवाद को वो ठुकराया कि ये लोग मूर्ख व्यक्ति लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। और वर्ना सिस्टम, अब उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया। मनुस्मृति को इसीलिए जलाया क्योंकि मनुस्मृति में ये कहा बहुत जो दलितों के लिए, शूद्र के लिए बहुत गलत बातें लिखी गई थी, लिखा है उसमें। और स्त्रियों के बारे में कि मनुस्मृति जो लोअर कास्ट है वो केवल सेवा करेगा, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको नीच इंसान है क्योंकि वो पापी इंसान है, मनुस्मृति कहता था। तो इसीलिए उसमें वर्णा सिस्टम का उल्लेख था, तो वो उसको जलाया भी, उसको अपोज किया। ठीक, अब तीसरा आते हैं सोशल जस्टिस। देखो सोशल जस्टिस, सोशल थॉट्स, सोशल जस्टिस आता है क्योंकि जब सोशल थॉट्स आप सोचेंगे अच्छा तब तो अच्छा करेंगे। तो उन्होंने सोशल जस्टिस में क्या किया, दलितों को उत्थान किया, जो अधिकार नहीं था वो दिया। जैसे हमको पहले अधिकार नहीं था पढ़ने का, तो आज हम जाके पढ़ पाते हैं सम्मान पूर्वक, डिग्निटी पूर्वक, सेल्फ रिस्पेक्ट पूर्वक, कितना अच्छे से हम पढ़ पाते हैं शांति पूर्वक। पहले सोचो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता था कि तुम छोटा जात का हो, तुम यहाँ से निकलो। वो नीचे बैठ के पढ़ता था बेचारा। तुम सोच लो आज हमको यदि नीचे बैठाते हैं तो कैसे लगता हमको, कितना बुरा लगता कि नीचे सब ऊपर बैठे, तुम नीचे बैठे हो, इसलिए कि हम छोटे जात का है। वो भी मानव तय किया है ना, मानव तय किया है, तुम छोटे जात का हो, तुम नीचे बैठो, तो कैसे लगेगा? तुम एक बार कल्पना करके सोच लो कैसे लगेगा। तुमने सोशल जस्टिस का काम किया, आज अधिकार दिया। संविधान में कितना सारा रिजर्वेशन है दलितों के लिए, लोअर कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, तो कौन दिया? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिए, सोशल जस्टिस किए, वुमेन्स को अधिकार दिए। अब वो बोलते हैं व्यू एजुकेशन, उसका दृष्टिकोण क्या था? देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, भारत में एकमात्र व्यक्ति थे जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 32 डिग्रियां थी उनके पास, पीएचडी, 3-3, एमफिल, डीलिट, एमए, कई प्रकार का उन्होंने, और भारत में तो किया ही, साथ में वो उस समय और उन्होंने अध्ययन किया। सोचो उस समय इतना मेहनती व्यक्ति थे, इतना गरीब व्यक्ति, स्कॉलरशिप के माध्यम से, जो अपने प्रतिभा के माध्यम से स्कॉलरशिप ग्रहण करके गए वो। ठीक, अब वुमेन एम्पावर, और वो बोलते थे एजुकेशन में, एजुकेशन ही एकमात्र वो शक्ति है जो आपको एक एम्पावर देता है। और वो बोलते थे मैं तुमको अधिकार देता हूं, लेकिन तुम दलितों को शिक्षा दो, तुम दलितों को आगे बढ़ाओ। और बोलते थे टू एजुकेट, टू विजिटेट और टू ऑर्गेनाइज। एजुकेट मतलब शिक्षित करो, वो कभी नहीं बोला शिक्षा हो, वो बोला शिक्षित करो। दूसरा बोलता है इजिटेट, आंदोलन करो, यदि तुम्हारा हित के लिए, तुम्हारा हित के लिए यदि लड़ना पड़े तो आंदोलन करो। और टू ऑर्गेनाइज, और संयोजन करो, आपस में एक यूनिटी बनाओ। ये बोल के गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। अब मैं शुरू में आपको बताया था वुमेन को कितना दबाया जाता था, स्त्री को, कि स्त्री को नहीं दिया जाता था, तुम केवल हाउस मेकर हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम केवल खाना बनाओ, तुम हमारा सेवा करो। तो ये बोला जाता था महिलाओं को। सोचो महिलाओं को यदि आज बोले तुम पढ़ने का अधिकार, आज कितना महिला पढ़ रही है, कितना अलग अलग क्षेत्र में जाके उत्थान का कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन में जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन उस समय उनको अधिकार नहीं था, कई प्रकार से अधिकार से वंचित किया गया था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि इसको केवल बोलने से नहीं सुधरेगा, तो वो कानून लाए, हिंदू कोड बिल 1955। और उन्होंने उन्होंने बहुत सारे बातें कही उनमें। वुमन को डाउरी में भी हिस्सा मिलेगा, जो डाउरी जो आदमी को मिलता है वो उनको भी अधिकार है। स्त्रियों को अधिकार है, और उनको इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं, अलग जाति में भी वो कर सकते हैं शादी। और डाइवर्स का अधिकार दिया। जो आज कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आज बच्चा निरोध के लिए जो हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, उसका भी अधिकार दिया कि वुमन कैन यूज इट। वुमन को ये अधिकार है कि वो ये, और अपने अधिकार, भाई अधिकार है तो अधिकार दिए। और जैसे दबाया जाता था, इतना सारा उत्थान का कार्य किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। वुमेन एम्पावरमेंट का बात किया, तो देखो स्त्री, जो तुमको अधिकार नहीं था, तुमको अधिकार दिया कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसको आप उसका विचारधारा को आज परिवर्तन कर सकते हैं, उस लोगों, उस लड़कियों का जो आज उनको अधिकार नहीं है, वंचित से दूर किया गया है। आप पढ़ लिख के उनकी अधिकार को आप सुनिश्चित कर सकते हैं।
उसकी विचारधारा को। अब आते हैं कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल और केवल अच्छे कार्य के लिए, समाज सुधारक के लिए उन्होंने पढ़ाई किया। क्योंकि पढ़ाई करके वो अपने जीवन ऐशो आराम से जी सकते थे, नहीं जिए। वो क्या किए? समाज कल्याण के लिए। लेकिन उसको शुरू से उसका मन था, उसके विचार था कि मैं समाज में उत्थान का कार्य करूँगा। क्योंकि जैसे उसको दबाया गया, जैसे उसको अपोज़ किया जैसा जैसे उसको डिग्निफाइड लाइफ़ को ह्यूमिलिएट किया गया, जबकि इतना पढ़ा-लिखा व्यक्ति को भी ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, क्योंकि वो छोटा जात का है। लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसी विचार से, उसी प्रेरित होकर कि आज मेरे साथ हो रहा, बाकी मानव के साथ ना हो, बल्कि वो निरंतर प्रयास करते गए। तो इसको देखो, इसको हमको सुनना नहीं है, रटना नहीं है, एग्ज़ाम में बस नहीं लिखना है। इसको हमको अपने जीवन में लागू करना है और जो लोगों आज डिप्राइव किया जाता है, वंचित है लोगों, जो दलित, उनको अधिकार के लिए हमको आगे आना है। और आदिवासी, जो गरीब, दलित, हर दलित जो इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, कोई दलित में, कोई नौकरी पा जाता है, तो वो इंसान दलितों को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अधिकार दिया। तुम मेहनत 2 बच्चों को पढ़ाओ तुम अपने पैसा से, 2 बच्चों को पढ़ाओ और उसको अच्छा शिक्षा दो। वो जाके 4 बच्चों को पढ़ाएगा, वो जाएगा 8, फिर इससे बढ़ते जाएगा। लेकिन आज करेंगे? कोई नहीं करेंगे। आज केवल अपना परिवार देखते हैं, अपना पेट देखते हैं और अपना डिग्निफाइड लाइफ देखते हैं, बाकी कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसीलिए महान व्यक्ति थे और महान व्यक्ति हम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारा छोटी विचार की वजह से। तो आइए, हम इसकी विचारधारा जो हमारे लिए इतना अधिकार के लिए किए, हम भी उसी का विचारधारा को पालन करके अच्छा कार्य करें, समाज को सुधार करें और लोगों को आगे बढ़ाएँ अच्छे कार्य के लिए। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे और इसको आप सच में अपने मन में बसाए होंगे और आप ज़रूर प्रयास करेंगे सुधारने का।